दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महावीर जैन। आप भले ही ये सुनकर चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि वास्तव में बाड़मेर जिले में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तेल कंपनी कैन एनर्जी के CSR फंड से जारी होने वाले लाखों करोड़ों रुपए से सरकारी एजेंसियों के कई मुलाजिम ऐश मौज और मस्ती कर रहे हैं। यह बात ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। सरकार की ही एक एजेंसी ने बाड़मेर के चिकित्सा बाकी ऑडिट में इस तरह का घपला घोटाला उजागर किया है। आपको बता दें कि कैन एनर्जी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी CSR फंड से बाड़मेर जिले के दूरस्थ एवं सुदूर गांव ढाणियों में बैठे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक महिला बाल विकास सेवाएं, PhD की सेवाएं और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए सरकारी एजेंसियों को ट्रांसफर करती है। लेकिन बड़ी शुमार में बड़ी तादाद में दिए जाने वाले इन रुपयों की खुलेआम बंदरबांट हो रही है। अफसर मजे लूट रहे हैं। आपको यह बता दें कि किसी भी कॉरपोरेट कंपनी को अपने सालाना मुनाफे का 2% हिस्सा क्षेत्र जिस एरिया में वह काम करती है कंपनी, उस एरिया के कल्याण एवं विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए यह बजट देना ही होता है। लेकिन बजट में दिए गए लाखों करोड़ों रुपए की बंदरबाट एजेंसियां कर रही है, जिस पर कोई नकेल नहीं डाल रहा है। जी हां, आज के एपिसोड में बात करते हैं कि कैन एनर्जी के CSR फंड के लाखों रुपए की किस तरह बंदरबांट हुई। ऑडिट टीम के खुलासे के मुताबिक कैन एनर्जी ने बाड़मेर के CMHO के साथ इस बात का इकरार कर रखा है कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में बैठे लोगों की चौखट तक मोबाइल मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर कैंप आयोजित किए जाए। ऐसे प्रत्येक कैंप पर होने वाला तमाम खर्च कैन के CSR फंड से दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा CMHO के खाते में लाखों नहीं करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। एडवांस में हर एक कैंप में कम से कम 100 मरीजों को लाभान्वित करने का टारगेट दिया जाता है। लेकिन बाड़मेर के CMHO ने बाड़मेर जिले में सैकड़ों की संख्या में कागजों में ही मेडिकल कैंप आयोजित दिखाकर फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपए की रकम ठिकाने लगा दी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जालोर की सुरेश्वर सेवा संस्थान और बालोतरा की रूरल डेवलपमेंट यानी रेडी संस्थान नामक 2 NGO के जरिए गांवों के अंदर मेडिकल कैंप लगाने दिखाए गए, लेकिन हकीकत में वह कोई कैंप नहीं लगे। इन कागजी कैंपों पर लाखों का भुगतान दिखाया गया है। इस तरह यह भी खुलासा हुआ है वास्तव में सिर्फ मेडिकल कैंप के लिए कैन एनर्जी की तरफ से CMHO को फंड जो दिया गया है उसका खुलकर दुरुपयोग हुआ है। बाड़मेर के CMHO ने तो चाय पानी नाश्ता और दावत के नाम पर भी कैंप लगाने के लिए आवंटित बजट से 5-6 लाख रुपए उड़ा दिए, जबकि CSR फंड से इस तरह के खर्चे पर प्रतिबंध है। बाड़मेर के CMHO ने कैन एनर्जी की तरफ से चिकित्सा विभाग को मेडिकल कैंप लगाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे, लेकिन बाड़मेर के CMHO ने अपनी सेटिंग करके
CSR फंड के लाखों रुपए बाड़मेर के कई संस्थानों को बांट दिए, जिसमें बाड़मेर की जन सेवा समिति को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 22 लाख रुपए उसे समझौते से बाहर जाकर, पावर से बाहर जाकर दे दिए गए। इन 22 लाख रुपयों का कोई हिसाब किताब सीएमएचओ की टेबल पर नहीं है। ऑडिट में खुलासा हुआ है कि इस तरह 22 लाख रुपए एनजीओ को देने के लिए केन ने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया था। दोस्तों, केन एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उसने मेडिकल कैंपों के लिए ही पैसे दिए थे, लेकिन सीएमएचओ ने इन पैसों की बंदरबांट कर दी। केन एनर्जी को लाखों रुपए का चूना लगाने वाले तत्कालीन सीएमएचओ सुनील कुमार बिष्ट जो चार्जशीटेड होने चाहिए, लेकिन गहलोत सरकार ने जोधपुर संभाग के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत कर उसे बिठा दिया है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितनी संवेदनशील और सख्त है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए केन एनर्जी ने जिन जरूरतमंदों के लिए लाखों करोड़ों रुपए स्वीकृत किए थे, फंड अलॉट किया था, उन्हीं पैसों को इन सरकारी एजेंसियों के बेशरम मुलाजिमों ने अंधाधुंध होकर खर्च किए, डकारे हड़पे जेबें भरने में लगे रहे और बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार नौकरशाह अपना अपना हिस्सा लेकर इनकी करतूतों पर पर्दा डालने में दिखाई दिए लगे रहे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे रहते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।